अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल्स 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्रीज। अच्छा, हमने अगर आपको याद हो तो किसी लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि कोई भी एंगल जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर बनता है, मतलब इसका क्या हुआ कि कोई भी एंगल जिसकी टर्मिनल साइड या तो एक्स एक्सिस पर बने या वाई एक्सिस पर बने, हम उस एंगल को क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर 0 डिग्री की बात करें तो ये एक्स एक्सिस पे बनता है, तो जो 0 डिग्री है ये क्वाड्रेंटल एंगल है। अगर आप 90 डिग्री की बात करें तो ये वाई एक्सिस पर इसकी टर्मिनल साइड बनती है, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री का ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। अच्छा, 180 अगर आप डिस्कस करें तो 180 का जो टर्मिनल साइड है वो एक्स एक्सिस पर बनता है, तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। 270 का जो टर्मिनल साइड है वो वाई एक्सिस पर बनता है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। और 360 जो है ये भी आपके पास एक क्वाड्रेंटल एंगल है, क्योंकि 360 जो है ये एक्स एक्सिस पर बनता है। ठीक है। सो ये सारे के सारे बेसिकली क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल है। और क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा एंगल जो जिसकी टर्मिनल साइड या तो एक्स एक्सिस पर बने या वाई एक्सिस पर बने, हम उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी एक चीज रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज किस तरह से करेंगे? आपको अगर याद हो तो हमने सबसे पहले तो आपने ये करना है कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ड्रॉ करना है। इस तरह से सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा, और उसके बाद हम एक राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स से ये मेरे पास एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि ये जो मेरे पास वर्टेक्स है इसको ओ का नाम दे देते हैं, इसको ओ का नाम दे देते हैं। सो ये आपके पास वर्टेक्स ओ, इसको एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम पी एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। सो ये जो ट्रायंगल ओ एम पी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई है। यहाँ मैं एक एंगल लेता हूँ थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस साइड को ना, ये जो मेरे पास ओ एम साइड है, अगर मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट करूं और ये जो एम पी है इसको वाई से रिप्रेजेंट करूं, और ओ और पी, ओ से मतलब यहाँ पर क्या है? ओरिजिन है। ठीक है। और ओरिजिन जो होता है वो 0 0 होता है। तो अगर आप ओ पी, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप यहाँ से ओ पी का जो डिस्टेंस है इसको आर से रिप्रेजेंट करें तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है। ये चीज स्टूडेंट आपको याद होगी, हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने कहा था कि अगर इसको देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो आपको पता है अगर थीटा को देखा जाए तो साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव। तो चले मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। पीपल से मतलब क्या है? वाई, और हैव से मतलब क्या है? आर। ठीक है। तो कोसिकेंट क्या आएगा? इसी को अगर उल्टा दें तो आ जाएगा आर बाई वाई। कॉज क्या होता है? करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन है एक्स और हेयर है आपके पास हाइपोटेन्यूज है आर, तो सीकेंट थीटा क्या बनेगा इसमें? आर ओवर एक्स। अच्छा, टेन क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू प्रॉपर से मतलब है वाई, ब्रशिंग से मतलब है एक्स, और कॉट आपके पास क्या आ जाएगा? इसी को अगर उल्टा दें तो आपके पास आ जाएगा एक्स बाय वाई आ जाएगा। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे पास क्या आ गई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। सो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि ये बेसिकली हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ मैंने आपको दोबारा से डिस्कस करा दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें कि थीटा मेरे पास कोई भी एंगल था, डेफिनेटली क्वाड्रेंटल नहीं है। ठीक है। क्वाड्रेंटल अगर होता तो मेरे पास ये जो टर्मिनल साइड है, देखें ये थीटा एंगल है, तो अगर ये थीटा मेरे पास क्वाड्रेंटल एंगल होता तो ये जो टर्म, देखें ये इस एंगल, ये जो थीटा है इसकी दो साइड, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। तो अगर थीटा क्वाड्रेंटल होता तो मेरे पास ये जो टर्मिनल साइड है या तो ये एक्स, ये इधर आती या यहां बनती या यहां बनती या दोबारा इसी पे आ जाती। ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ठीक है।
अच्छा, अब देखिए, अगर जब मैं एंगल एक ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास डेफिनेट एक पॉइंट भी मुझे लेना पड़ेगा जो कि उसके टर्मिनल साइड पे होगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ मुझे थीटा का नहीं पता कि थीटा क्या है, तो मुझे इस पॉइंट का भी नहीं पता, मैंने यहाँ पर कोई भी पॉइंट जनरल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो बातें आपने ख्याल में रखनी, जहन में रखनी है कि एक तो थीटा जो है क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। क्वाड्रेंटल अगर होता तो उसका जो ये टर्मिनल साइड है ये तो या तो एक्स एक्सिस पर या तो वाई एक्सिस पर बनता है या एक्स एक्सिस पर बनता, ये बात है। और यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट होता है यहाँ, जबकि मैंने यहाँ पर जनरल पॉइंट लिया क्योंकि मुझे पॉइंट का पता नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब सो आ जाते हैं, अब बारी बारी पहले जीरो को देखते हैं, 90 और ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अच्छा जी, इसका जो ए पार्ट आप कंसिडर करेंगे वो क्या है कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा क्या है, 0 डिग्री है। अच्छा, उसके लिए अगर आप इसको देखें ना, इसी तरह से मैं अगर दोबारा से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इस एंगल को देखूं ना थीटा, तो वो क्या बनेगा, वो इधर ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि थीटा किसकी इक्वल है, 0 डिग्री के, मतलब एंगल यहीं पे बनेगा जहां पर एक्स एक्सिस वहीं पे बनेगा, सही। अगर इसको आप इस तरह से देखें ना, सपोज कर देते हैं कि मैं कहता हूं ये ओरिजिन है, ओ है मेरे पास, ये मेरे पास ओरिजिन है ओ, ठीक हो गया। और ओरिजिन आपको पता है वो 0 0 होता है। अच्छा, अब एंगल थीटा तो इधर ही बनेगा, बेसिकली थीटा किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। तो उस देखें, जिस तरह प्रीवियस मैंने कहा कि अगर थीटा होगा तो मुझे उसके टर्मिनल साइड पर कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चूंकि यहां पर थीटा 0 है, तो मतलब जो एंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस पर ही बनेगा, इस साइड पर बनेगा, क्योंकि एंगल यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर बनेगा, तो अगर मैं कोई पॉइंट ले लू ना, लेट से मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, सपोज करते हैं कि एंगल 0 जो है उसकी टर्मिनल और इनिशियल साइड सेम होगी। तो अगर मैं इसके यहां जो पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट लू यहां पे, सो लेट से मैं कहता हूं ये जो पॉइंट है मेरे पास, तो स्टूडेंट अब यहां पर जनरल पॉइंट नहीं आएगा, आपको पता है ये क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और आपको ये बात पता होगी कि एक्स एक्सेस पे एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है जबकि वाई 0 होती है, ठीक है। एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है जबकि वाई क्या होता है, 0 होता है। सपोज करते हैं, मैं कहता हूं कि यहां खुद से मैं कह देता हूं कि एक्स की जो वैल्यू है वो 1 है, और चूंकि ये एक्स एक्सेस का कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये चीज आपने अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। मैंने कहा एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो मैंने कहा कि एक्स की, सपोज कर लेते हैं एक्स की वैल्यू 1 है, जबकि y जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। जबकि यहां अगर देखें ना, जब आप एंगल ड्रॉ करते थे तो उसके टर्मिनल साइड पे आप x और y लेते थे, ठीक है। तो x भी कोई वैल्यू होती थी, y भी कोई वैल्यू होती थी। जबकि यहां पर मैंने कहा कि मैं x कहता हूं 1 है और y जो है वो मैं कहता हूं कि 0 है, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक हो गया। तो आप यहां लिख सकते हैं कि द पॉइंट P 10, the point P10 lies on the terminal side of angle theta. एंगल थीटा, ठीक हो गया, डिग्री। सो नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।